घने जंगल में एक नीम के पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था। शाम ढल रही थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। घोंसले के भीतर टूनी के दो नन्हे बच्चे छोटू और मोटू भूख से बेहाल थे। माँ, भूख लगी है, पेट खाली है, कुछ मिलेगा खाने को? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। मेरे लाल, बस थोड़ी देर और। देखो, बाहर बारिश शुरू हो गई है, पर चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। चाहे मुझे कितना भी भीगना पड़े, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। टूनी ने उड़ने से पहले अपने बच्चों को समझाया। सुनो मेरे बच्चों, जब तक मैं वापस ना आऊँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल मत झाँकना और अंदर ही रहना। ये बारिश खतरनाक है। ठीक है माँ, तुम जल्दी आना। टूनी दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। ये बच्चों के जीवन की पहली तेज बारिश थी। घोंसले में हवा और पानी की बूंदें आ रही थी, जिससे वे डर रहे थे। मोटू, ये क्या है? इतनी ठंडी ठंडी चीज ऊपर से क्यों गिर रही है? पागल मत बन छोटू, ये बारिश है। माँ ने कहा था बाहर नहीं देखना। टूनी को दूर एक खेत में कुछ गेहूं के दाने दिखे। उसने अपनी चोंच में दाने भरे और वापस लौटने लगी, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाई और एक डाल पर बैठ गई। तभी कमल कबूतर उसके पास आया। टूनी बहन, इस तूफान में कहाँ जा रही हो? बच्चे अकेले होंगे। कमल भाई, पंख गीले हो गए हैं, उड़ नहीं पा रही हूँ। बहन, तुम जल्दी से निकल जाओ, ये बारिश खतरनाक है। बारिश में शिकारियों का शिकार बढ़ जाता है, खासकर कालिया और गौरी जैसे कौवों का। तुम मत रुको, किसी भी तरह से अपने घोंसले तक पहुँचो। कमल कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया में हिम्मत आ गई और उसने फिर से उड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो घोंसले के पास पहुंची, उसकी नजर दो काली परछाइयों पर पड़ी। वे कालिया कौआ और उसकी पत्नी गौरी कौवी थी। देखो गौरी, आज तो बारिश में भी किस्मत चमक ही गई। हाँ जी, आज तो गर्मा गर्म चिड़िया खाने को मिलेगी। टूनी चिड़िया ने देखा कि दोनों उसकी तरफ झपट रहे थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने तेजी से अपने पंख फरफराए और एक सूखे पेड़ की खोखली जगह में घुस गई। तुम दोनों शिकारी हो ना? मुझे खा जाओगे? बाहर निकल, नहीं तो हम तुझे अभी मार देंगे। तुम मुझे मार नहीं पाओगे, तुम दोनों डरपोक हो। तुम सिर्फ बाहर से ही बहादुर हो। क्या कहा? हम डरपोक हैं? बाहर निकल और देख हमारी ताकत। तभी करपची, जो ऊपर उड़ रहा था, इन दोनों की बातें सुन लेता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो मेरा शिकार है, ये हमारा शिकार है। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, हम इसे पहले से देख रहे थे। करपचील ने गुस्से में आकर कालिया और गौरी पर हमला कर दिया। तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। टूनी चिड़िया इसी मौके का फायदा उठाकर उस खोखली जगह से निकलकर अपने घोंसले की ओर उड़ गई। अब और देर नहीं। जब वो घोंसले में पहुंची तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दोनों बच्चे डर से कांप रहे थे। मेरे छोटू, मेरे मोटू, मैं आ गई। तुम दोनों ठीक हो ना? माँ, बहुत डर लग रहा है। टूनी ने अपने बच्चों को अपने पंखों में दबा लिया और उन्हें अपने साथ लाए दाने खिलाए। बच्चों ने जल्दी जल्दी खा लिया और अपनी माँ के पास सो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उनकी कहानी में अभी और भी मुश्किलें आनी बाकी थी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी जब घोंसले में पड़ी तो टूनी ने देखा कि छोटू कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और शरीर तप रहा था। छोटू, मेरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। टूनी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने छोटू को अपने पंखों में लपेट लिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, टूनी को मोटू की भी हल्की खांसी सुनाई दी। माँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है।
नहीं, अब तू भी। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? तभी उसे याद आया कि शिकारी कालिया और गौरी ने रात में उसके घोंसले के आसपास कुछ दाने फेंके थे। टूनी ने सोचा कि कहीं उन दानों में कुछ जहर तो नहीं था। मुझे पता लगाना होगा। टूनी अपने घोंसले से उड़कर मोहना मोर के पास पहुंची। मोहना भाई, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। मुझे लगता है किसी ने घोंसले के पास कोई जहरीला दाना फेंक दिया है। रुक, जंगल के उस पार एक बहुत समझदार रानी चिड़िया रहती है। सब उसे डॉक्टर रानी कहते हैं। वो शायद कुछ मदद कर सके। वे दोनों डॉक्टर रानी के घोंसले पर पहुंचे। डॉक्टर रानी ने उनकी बात सुनी और उनके साथ टूनी के घोंसले पर गई। डॉक्टर रानी ने बच्चों की जांच की और घोंसले के पास पड़े कुछ दानों को भी देखा। ये साधारण बुखार नहीं है, ये जहरीले दाने खाने से हुआ है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं सिर्फ दवा दे सकती हूँ बहन, चमत्कार नहीं। अब ये तेरी ममता और ईश्वर की मर्जी पर है। टूनी जानती थी कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उस पेड़ की ओर उड़ चली जिसे पक्षी शांत शिकार कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता था। ये वो जगह थी जहां आकाश और आत्मा एक हो जाते थे। टूनी वहां पहुंची, कांपती, थकी हुई, लेकिन एक जिंदा उम्मीद से भरी हुई। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सी सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार में झोंका? फिर एक अद्भुत घटना घटी। जिस पेड़ पर टूनी बैठी थी, वो धीमी आवाज में बोलने लगी। जाओ, अब देखो। टूनी उड़कर घोंसले की ओर लौटी। जैसे ही उसने घोंसले में कदम रखा, छोटू बोला, माँ, पानी देना, मेरे होठ सूख गए हैं। टूनी खुशी से झूम उठी। उसके बच्चे ठीक हो रहे थे। वो तुरंत पास की पत्ती में पानी लेकर आई और दोनों बच्चों को पिलाया। मेरे लाल, तुमने जवाब दे दिया। तुमने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद है इस ब्रह्मांड का कि ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ जो तूने मेरे बच्चों को मुझे लौटा दिया। अगली सुबह दोनों बच्चे घोंसले के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थी। अब हम उड़ना सीखेंगे माँ। हाँ मेरे बेटो, तुम दोनों बारिश से बचे, शिकारी से बचे और जहरीले दानों से हुए बुखार से भी बचे। अब तुम किसी से नहीं डरोगे, तुम उड़ो। और इस तरह टूनी चिड़िया की ममता और साहस ने उसके बच्चों को एक नया जीवन दिया, जो एक माँ के अटूट साहस की गवाही देती है। अरे, जंगल के दोस्तों की तरह आप भी इस साहसिक सफर का हिस्सा बनिए। चिंटू और टूनी की अगली रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को चटकाइए और हर नए रहस्यमय तारे की कहानी सबसे पहले पाइए। आपका साथ ही हमारी कहानियों को चमक देता है। तो तैयार है ना? अभी सब्सक्राइब करें और जंगल के अगले रोमांच में हमारे साथ उड़ान भरें।